इसे हम हिंदी में दाँत कहते हैं और इंग्लिश में टूथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांतों कहते हैं और इंग्लिश में इसे टीथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत का डॉक्टर कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेंटिस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत के डॉक्टर का डर कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेंटोफोबिया कहते हैं। इसे हम हिंदी में दाढ़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे मोलर कहते हैं। इसे हम हिंदी में दूध के दांत कहते हैं और इंग्लिश में इसे मिल्क टूथ कहते हैं। इन्हें हम हिंदी में लंबे दांत कहते हैं और इंग्लिश में इसे फैंग कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत की जड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे रूट कहते हैं। इसे हम हिंदी में दंतहीन कहते हैं और इंग्लिश में इसे टूथलेस कहते हैं। इसे हम हिंदी में जबड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे जा कहते हैं। इसे हम हिंदी में मसूड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे गम कहते हैं। इसे हम हिंदी में ऊपर वाला जबड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे अपर जा कहते हैं। इसे हम हिंदी में नीचे वाला जबड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे लोअर जा कहते हैं। इसे हम हिंदी में अगर दाढ़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रीमोलर कहते हैं। इसे हम हिंदी में कलदाड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे विजडम टूथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में झंझनाहट कहते हैं और इंग्लिश में इसे सेंसिटिविटी कहते हैं। इसे हम हिंदी में आगे के दांत कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्रंट टीथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में पीछे के दांत कहते हैं और इंग्लिश में इसे बैक टीथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में नुकीले दांत कहते हैं और इंग्लिश में इसे शार्प टीथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में कुंद दांत कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्लंट टीथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में नकली दांत की बत्तीसी कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेंचर कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत का दर्द कहते हैं और इंग्लिश में इसे टूथ एक कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत की कैप कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेंटल क्राउन कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत का धागा कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेंटल फ्लोस कहते हैं। इसे हम हिंदी में छाला कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैंकर सोर या माउथ अल्सर कहते हैं। इसे हम हिंदी में खाली स्थान या छेद कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैविटी कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत निकालना कहते हैं और इंग्लिश में इसे टूथ एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इसे हम हिंदी में भराव कहते हैं और इंग्लिश में इसे फीलिंग कहते हैं। इसे हम हिंदी में टूटा हुआ दांत कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रोकन टूथ कहते हैं। इसे हम हिंदी में कृतंक कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंसीजर कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत की मैल कहते हैं और इंग्लिश में इसे टार्टर कहते हैं। इसे हम हिंदी में हानिकारक परत कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लेक्यू कहते हैं। इसे हम हिंदी में धातु की तार कहते हैं और इंग्लिश में इसे ट्रेस कहते हैं। इसे हम हिंदी में दांत की परी कहते हैं और इंग्लिश में इसे टूथ फेयरी कहते हैं। इसे हम हिंदी में दंत खोदनी कहते हैं और इंग्लिश में इसे टूथपिक कहते हैं।